अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोज़िला। हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, तो इस सीरीज़ में आज का जो नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोज़िला। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोज़िला हमारे पास ये कह लें कि हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वेशन है। क्या है, हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन है। ओके, कि ये मेरे पास कोई फिज़िक्स का एक लॉ नहीं है, जिस तरह हमारे पास न्यूटन लॉ है ना, या फिर जो मेरे पास इस तरह E इज़ इक्वल टू mc² है, जिस तरह की ये लॉ है, इस तरह का मेरे पास मोर लॉ नहीं है। ये एक ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे सवाल उठता है, तो इसको क्या लॉ क्यों कहते हैं? इसको हमें मोर ऑब्जर्वेशन कहना चाहिए, तो वो भी हम अर्ज़ करते हैं। पहले ये देख लें कि जो मोर्स लॉ कह लें या मोर्स ऑब्जर्वेशन है, ये 1965 में 1965 में इसको डिस्कवर किया गया था। ओके, यानी कि जो किसने डिस्कवर किया था, इस पर बात की थी, वो मेरे पास थे जॉर्डन मोर। इन्होंने इस पर बात की थी। और जॉर्डन मोर क्या है, हमारे पास को फाउंडर हैं किसके, फेयर चाइल्ड सेमी कंडक्टर एंड एंटल एंटल के। ओके, यानी कि जो जॉर्डन मोर हैं, ये फेयर चाइल्ड सेमी कंडक्टर एंड एंटल के क्या थे, को फाउंडर थे, और ये फार्मर्स CEO थे। अब हमारे पास ये फेयर चाइल्ड सेमीकंडक्टर एंड एंटर क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक अमेरिकन सेमीकंडक्टर कंपनी है। क्या है, हमारे पास एक अमेरिकन सेमीकंडक्टर कंपनी है जो कि सैन जोज कैलिफोर्निया में वाक़ है। ओके, ये कंपनी, तो इस कंपनी को 1957 में 1957 में इसको बनाया गया था। किस मकसद के लिए? ताकि जो ट्रांजिस्टर और जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं उनको मैन्युफैक्चर किया जाए उनको। तो जॉर्डन मोर, सिंपल वर्ड्स में, जॉर्डन मोर ने 1965 में 65 में एक ऑब्जर्वेशन दी थी। उसने क्या ऑब्जर्वेशन दी थी? एक जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, जो आई उस पर इंटीग्रेटेड सर्किट पर जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं ना, वो 2 सालों के बाद डबल हो जाते हैं। इसने ये एक हाइपोथेसिस, एक ऑब्जर्वेशन अपने तरफ से दिया था कि इंटीग्रेटेड सर्किट पर जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो आफ्टर 2 ईयर्स यानी कि 24 महीनों के बाद, 24 मंथ्स के बाद वो क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। ये इसने ऑब्जर्वेशन दी थी 1965 में। तो 1900 जो था ना 75 1975 तक ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही मानी जा रही थी, बिल्कुल परफेक्ट थी। तो इसलिए जो ये ऑब्जर्वेशन थी, मोर ऑब्जर्वेशन को, उसको 1975 और या फिर 1980 के लगभग ऑब्जर्वेशन को लॉ का नाम दिया गया था। पहले मोर ऑब्जर्वेशन थी, बाद में यानी कि 15 या 12 सालों के बाद इस ऑब्जर्वेशन को मोर्स लॉ का नाम दिया गया। मोर ऑब्जर्वेशन को मोर लॉ का नाम दिया गया। ओके, तो लिहाजा ये हमारे पास मोर एक ऑब्जर्वेशन, एक प्रोजेक्शन है हिस्टोरिकल ट्रेंड की, जिसको बाद में लॉ का नाम दिया गया। तो अब इसका अगर जो मोर लॉ की एक हम एग्जांपल की बात करें, तो देखें 1953 में 93 में 1993 में जो एंटल था हमारे पास। ओके, एंटल पेंटियम प्रोसेसर, पेंटियम पेंटियम प्रोसेसर। ओके, इसके पास 3.1 मिलियन ट्रांजिस्टर थे। कब? 1993 में। तो 2 सालों के बाद इसी सेम प्रोसेसर की एक नई वर्जन आई, जिसमें कितने थे, 5.5 मिलियन ट्रांजिस्टर मौजूद थे। फिर 2003 में, ओके, तो उसी सेम प्रोसेस पर जो हमारे पास थे ना ट्रांजिस्टर, वो 55 मिलियन हो गए। ओके, तो जो हमारे पास मोर्ज़िला है, ये काफ़ी हेल्प की है इसने, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में। मिसाल के तौर पर जो सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री है जो हमारे पास, सेमी कंडक्टर जो इंडस्ट्री है हमारे पास, ओके, इसमें इसने काफ़ी हेल्प की है प्लानिंग करने में और टारगेट्स को सेट करने में फॉर न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो इसलिए इसी तरह जो मेरे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें भी इसने काफ़ी, इस लॉ ने काफ़ी हेल्प की है क्वालिटी एडजस्ट करने में माइक्रो प्रोसेसर्स की। ओके, और इसी तरह जो मेरे पास रैम है उसको भी इम्प्रूवमेंट में। तो इसके अलावा इस सेंसर जो होते हैं हमारे पास, सेंसर्स में भी इसने काफ़ी हेल्प की है सेंसर की इम्प्रूवमेंट में। तो इसी तरह जो मेरे पास डिजिटल कैमराज होते हैं, ओके, तो डिजिटल जो हमारे पास कैमराज हैं, डिजिटल कैमरों में भी इस उनकी पिक्सल की साइज़ में इस लॉ ने काफ़ी हेल्प की है। तो इसके अलावा और भी कई भी फील्ड है जिसमें इसने काफ़ी हेल्प की। मिसाल के तौर पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसमें भी इसने काफ़ी हेल्प की है। अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है, क्या मोर लॉ अभी तक स्टिल वैलिड है या नहीं? स्टिल वैलिड है या नहीं? क्योंकि 1965 में दिया गया था ना,
तो सही प्रूव हो रहा था। तो इसका देखें इसमें ना काफ़ी इसमें तरीक़ों से इसका जवाब दिया जा सकता है। 2005 में जो जिसने इस मोर लॉ को डिस्कवर किया था, ओके, जॉर्डन मोर ने खुद ये इस बात को तस्लीम किया था कि इन फ्यूचर यानी 2020 तक जो मैंने प्रिडिक्शन की थी, ऑब्जर्वेशन दी थी, वो 2020 तक वैलिड रहेंगी, 2020 तक। उसके बाद ये अनवैलिड हो जाएंगी। ये खुद इसने कहा था जॉर्डन ने 2005 में। ओके, तो इसकी बात कहीं हद तक सही साबित भी हुई, क्योंकि इंजीनियर्स अब कह रहे हैं, जो इंजीनियर्स हैं, कि हम चिप्स को, जिन चिप्स पर ट्रांजिस्टर होते हैं, इतने स्मॉलर साइज़ की चिप्स को हमारे लिए बनाना अब मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है कि हम इतनी छोटी नैनो लेवल पर चिप्स को बनाएं और उन पर ट्रांजिस्टर भी हों। तो इतने स्मॉलर साइज़ की जो हमारे पास चिप्स बनाना नामुमकिन होता जा रहा है। तो खैर 2022 में, यानी कि लास्ट ईयर, सितंबर 2022 में, पिछले साल, जो हमारे पास थे ना NVIDIA, ओके, NVIDIA CEO जेनसन हुआंग, यानी कि जो हमारे पास ये थे ना, जेनसन हुआंग, ओके, इन्होंने कहा था कि जो मेरे पास मोर लॉ है ये डेड हो चुका है, अब एप्लीकेबल नहीं है। जब 2022 में, पिछले साल सितंबर में कॉन्फ्रेंस हुई थी। लेकिन इसके बरअक्स जो हमारे पास एंटल के CEO थे, ये किसके CEO थे? NVIDIA के CEO थे। जबकि जो हमारे पास एंटल के CEO थे, जो हमारे पास, उनका नाम था पैट गैल्सिंगर, ये इनका नाम था। तो इन्होंने कहा नहीं, कि जो मोर लॉ है वो अभी तक वैलिड है। ओके, तो यही आज का हमारे इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाहु खैर।